हेलो दोस्तों, मैं श्रवण कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सुपर 100 में। दोस्तों, बीपीएससी के दरमियान मैं कुछ टॉपिक लेके आया हूं। जो बीपीएससी का सीरीज़ चल रहा है उसी में से एक टॉपिक है जैन धर्म और बौद्ध धर्म की। तो आज मैं जैन धर्म के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि इस प्रकार है। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर, जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे, जिसका नाम था ऋषभदेव या आदिनाथ। इसे आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, ऋषभदेव को। तो क्वेश्चन पूछता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो क्या लिखेंगे? ऋषभदेव या आदिनाथ। इसके बाद 23वां तीर्थंकर के बारे में क्वेश्चन आता है कभी कभी। तो इसका जो 23वां तीर्थंकर थे वो था पार्श्वनाथ। ठीक है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ने 4 आचरण दिए थे या महाव्रत दिए थे, जिसमें ये है। पहला है सत्य, यानी सत्य बोलना चाहिए। दूसरा है अहिंसा, यानी किसी को हिंसा नहीं पहुंचाना चाहिए या क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए। तीसरा है अस्तेय, यानी चोरी नहीं करना। और चौथा है अपरिग्रह, यानी संपत्ति अर्जित नहीं करना। और 5वां जो आप देख रहे हैं, जो लाल पेन से लिखा हुआ है, वह है ब्रह्मचर्य। तो ये ब्रह्मचर्य पार्श्वनाथ ने नहीं दिया था, ब्रह्मचर्य महावीर ने दिया था। कौन दिया था? महावीर ने। वर्तमान महावीर ने जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद जो वो अपना महाव्रत दिए यानी आचरण दिए, उसी में 5वां महाव्रत यानी ब्रह्मचर्य को उन्होंने सम्मिलित किया। इस ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है इंद्रियों को वश में करना। ठीक है, तो जैन धर्म का जो वास्तविक पढ़ाई हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो कि अब होने जा रहा है। यह है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक है वह है वर्धमान महावीर। क्या है? वर्धमान महावीर, जो जैन धर्म का 24वें तीर्थंकर थे। तो क्वेश्चन आता है, वर्धमान महावीर जैन धर्म के कौन सा तीर्थंकर थे? तो क्या होगा? 24वां तीर्थंकर। अब जैन धर्म का जो 24वां तीर्थंकर वर्धमान थे, तो इसका कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। इसका जो जन्म हुआ 540 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, कहाँ? वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में। महावीर का जो जन्म हुआ वो 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में। उनका पिता का नाम था सिद्धार्थ। इनका जो पिता था, इनका नाम था सिद्धार्थ, और माता थी त्रिशिला। ये त्रिशिला वही थी जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी, और ये चेटक बिंबिसार के ससुर भी थे। यानी महावीर की जो माता थी, उनका नाम था त्रिशिला, जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी, और यही चेटक बिंबिसार के ससुर भी थे। अगला है इसका गृह त्याग। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है महात्मा बुद्ध यानी वर्धमान महावीर के गृह त्याग से। तो उन्होंने सांसारिक दुखों को देखने के बाद उन्होंने तय किया कि वो अपना घर त्याग करेंगे। तो 30 वर्ष की आयु में, यहाँ लिखा हुआ है 30 वर्ष की आयु में, उनके जो बड़े भाई थे नंदीवर्धन, इनके बड़े भाई का नाम थे नंदीवर्धन, से आज्ञा लेकर उन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर को त्याग दिया। ठीक है, उसी दरमियान जब वो जा रहे थे तो नालंदा में एक मखली पुत्र गौसाल से उनकी मुलाकात हुई, जो कि सन्यासी थे। मखली पुत्र गौसाल से उन्हें मुलाकात हुई नालंदा में। उनके साथ उन्होंने 6 सालों तक बिताया, और 6 साल के बाद मखली पुत्र गौसाल ने इसे छोड़ दिया, यानी महावीर से अलग हो गए, और उन्होंने अपना एक अलग धर्म बनाया। उनका था आजीवक संप्रदाय। उनका नाम क्या था? आजीवक संप्रदाय। यानी मौखली पुत्र गौसाल ने 6 साल के बाद
आजीवक संप्रदाय की स्थापना किया। अब 12 वर्ष तक उन्होंने जब वर्धमान महावीर 12 वर्षों तक कठोर तपस्या करने के पश्चात उन्हें जीभिक गांव यानी समीप रिजुपालिका नदी के तट पर उसे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, या ज्ञान या कैवल्य की प्राप्ति। जैन धर्म में ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है, इसलिए यहाँ कैवल्य लिखा हुआ है। यानी महात्मा बुद्ध जब 12 वर्षों तक कठोर तपस्या किया तो जीभिक गांव के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर, यह क्वेश्चन आता है, रिजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने अपना सिद्धांत दिया जो त्रिरत्न सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। पहला है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। उसके बाद उन्होंने प्रमुख जैन सम्मेलन भी किया या संगतियाँ भी किया। तो उनका जो प्रथम संगति था या सम्मेलन था वो पाटलिपुत्र में, यानी बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र में, जिसका अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। ये भी याद रखिएगा, जिसका अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। उसके बाद उसी सम्मेलन में जो जैन का जो ग्रंथ था वो लुप्त हो चुका था या जो फट में गया था या बिखरा हुआ था, उसको संकलन करके एक जगह उसे रखा गया और उसे पुनः लिखा गया। अब इसका प्रथम उपदेश भी था, जो महावीर ने उपदेश दिया था, वो पहला उपदेश उन्होंने राजगृह में दिया था, जो कि मेघ कुमार को दिया था। किसको? मेघ कुमार को। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है जमाली, माने उसका जो सबसे प्रथम शिष्य था जिन्हें उन्होंने अपना प्रवचन दिया था या उपदेश दिया था, वो था जमाली, जो कि उनका दामाद था और यह प्रथम शिष्य भी था। इसका दामाद यानी जमाली महावीर का दामाद था और यह प्रथम शिष्य भी थे। उन्होंने ही सबसे पहले इनका विरोध भी किया था। तो यहाँ पे लिख लेंगे विरोध भी उन्होंने सबसे पहले ही किया था। कौन? जमाली। अब महावीर का जो समकालीन शासक था उसके बारे में भी कभी कभी पूछता है, तो ये देख लीजिए। महावीर का जो समकालीन था, बिंबिसार था, अजातशत्रु, उदयन, चंड प्रद्योत और दधिवर्धन, ये सब शासक महावीर के समकालीन थे और जैन धर्म के मानने वाले शासक थे ये सब। ठीक है। अगला है सन्यासी का उल्लेख। अब महात्मा यानी जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर महावीर जो थे, उनके जो जीवन का उल्लेख है यानी सन्यासी का उल्लेख है, सन्यासी जीवन का उल्लेख, ये कल्पसूत्र से मिलता है। कहाँ से मिलता है? कल्पसूत्र से। और तपस्या एवं काया कलेश का जो उल्लेख है वो आचार शुंग से मिलता है, आचारंग सूत्र से मिलता है। ठीक है। अगला है जैन धर्म पुनर्जन्म तथा कर्मवाद में विश्वास करता था। ये याद रखिएगा, जैन धर्म पुनर्जन्म तथा कर्मवाद में विश्वास, माने जैन धर्म का जो अनुयायी थे उनको मानना था कि मनुष्य पुनः जन्म लेता है और वो कर्मवाद में भी विश्वास करता था। ठीक है। उन्होंने देवताओं को भी स्वीकार किया। क्या था? जैन धर्म के जो अनुयायी थे उन्होंने देवताओं को भी स्वीकार किया। ठीक है। अगला है जैन धर्म का योगदान। अब जैन धर्म में समाज में क्या योगदान था इसके बारे में देखते हैं। तो यह है वर्ण व्यवस्था, यानी बौद्धिक काल में जो कर्मकांड और वर्ण व्यवस्था चल रहा था, उन्हीं बुराइयों को समाप्त करने के लिए उन्होंने अपना प्रयास किया था। कौन? तो जैन धर्म। जैन धर्म ने क्या किया था? वर्ण व्यवस्था और बौद्धिक कर्मकांड के बुराइयों को रोकने का प्रयास किया था। ठीक है। दूसरा है उन्होंने ब्राह्मणों के द्वारा जो लिखा गया था संस्कृत भाषा, उस भाषा को परित्याग किया और आम जनों का जो भाषा था यानी प्राकृतिक भाषा, उसमें उन्होंने अपना धर्म का प्रचार प्रसार या उपदेश दिया करते थे। किस भाषा में? तो प्राकृतिक भाषा में। यह याद रखिएगा, प्राकृतिक भाषा को अपनाया था उन्होंने। अगला है भगवती सूत्र, महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है। ये याद रखिएगा, महावीर के जीवन पर कौन प्रकाश डालता है? तो भगवती सूत्र। ठीक है। आगे है जैन धर्म के प्रचार के लिए पावापुरी में एक जैन संघ की भी स्थापना की गई थी। जैन धर्म के प्रचार के लिए पावापुरी में एक
जैन धर्म के भी स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे है इसकी मृत्यु या निर्माण। जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर महावीर थे, उनकी मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में 72 साल की आयु में हो गया था। वो राजगीर के समीप पावापुरी में, याद रखिएगा ये राजगीर के पावापुरी में। ठीक है, तो चलिए इसे एक बार फिर से दोहराते हैं जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म का जो प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव या आदिनाथ। इसके 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत या आचरण दिए थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। और 5वां जो जोड़ा गया था महावीर के द्वारा ब्रह्मचर्य था। ठीक है, जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक थे उनका नाम था वर्धमान महावीर, जो 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। उनका जन्म 540 ईस्वी में पूर्व में हुआ था, वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में। ये याद रखिएगा, कुंडल ग्राम ये पूछता है कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में। उनके जो पिता थे सिद्धार्थ, माता थी त्रिशिला, लिच्छवी के नरेश चेटक की बहन थी। उन्होंने जो गृह त्याग किया था 30 वर्ष की आयु में, सांसारिक दुखों को देखते हुए उन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग दिया था, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन के आज्ञा लेकर। उसी दरमियान उन्होंने नालंदा में एक उनसे सन्यासी मिला जिसका नाम था मखलीपुत्र गौसाल। उनके साथ उन्होंने 6 वर्षों तक तपस्या किया। उसके बाद 6 वर्ष के बाद मखलीपुत्र गौसाल ने आजीवक संप्रदाय का स्थापना कर लिया और महावीर ने अपना तपस्या में लीन ही थे। जब 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उन्हें जीविका गांव के समीप रिजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने जो अपना जैन धर्म का सिद्धांत दिया वो त्रिरत्न सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। जो है पहला है सम्यक दर्शन, उसके बाद सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। उनका जो प्रथम संगति था वो पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसका अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। उसमें उन्होंने बिखरे हुए अपने ग्रंथों को संकलन किया, एकत्रित किया, संचयन किया और पूरा उसे संकलन किया। उनका जो प्रथम उपदेश था वो राजगिरी में किसको दिया था? तो मेघ कुमार को। उनका जो सबसे प्रथम शिष्य था उसका नाम था जमाली, जो उनके दामाद भी थे और पहला विद्रोही भी थे। समकालीन महावीर के जो समकालीन शासक थे उसमें थे बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, चंडप्रद्योत और दधिवाहन। इन लोगों ने, ये शासकों ने जैन धर्म को माना भी था, जैन धर्म में विश्वास भी करते थे और महावीर के समकालीन भी थे। तो ये पूछता है कभी कभी, याद रखिएगा इसको, रेलवे सब में पूछता है ये क्वेश्चन। अब उनका जो सन्यासी जीवन था उसका उल्लेख हमें कल्प सूत्र में मिलता है और तपस्या और काया कलेश का जो उल्लेख है वो आचरंग सूत्र में मिलता है। ठीक है, और भगवती सूत्र से महावीर के जीवन की पे प्रकाश डालता है। महावीर का जो जीवन था उस पे प्रकाश कौन डालता है? भगवती सूत्र। अब जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में भी विश्वास करता था, यानी जैन धर्म पुनर्वाद तथा कर्मवाद में विश्वास करता था। उन्होंने देवताओं को भी मानता था, देवताओं को भी वो स्वीकारते थे। वैदिक सभ्यता में जो उनका कर्मकांड और वर्ण व्यवस्था था, उनके बुराइयों को समाप्त करने के लिए जैन धर्म ने भरसक प्रयास किया। उसके बाद संस्कृत भाषा को परित्याग किया और अपने उपदेश के लिए प्राकृतिक भाषा को अपनाया। ठीक है, जैन धर्म के प्रचार के लिए पावापुरी में एक जैन संघ की भी स्थापना की गई। तो पूछता है जैन धर्म के प्रचार के लिए पावापुरी में एक जैन संघ की भी स्थापना की, ये थोड़ा याद रखिएगा पावापुरी ये। उसके बाद इसको जो मृत्यु हुई 468 ईस्वी पूर्व में 72 साल की आयु में राजगिरी के समीप पावापुरी में इसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, तो आज का ये क्लास था जैन धर्म, और अगले जो क्लास होगा वो होगा बौद्ध धर्म से। तो इसको याद रखिएगा, यहाँ से हो सकता है 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, जो कि
प्रथम तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर, ये तो याद ही रखिएगा। और उन्होंने जो पहला सम्मेलन दिया था कहाँ हुआ था, उनके संगति, और अध्यक्ष कौन थे, इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद समकालीन शासक कौन थे, ये सब याद रखिएगा। बस इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा और आप इसे 2 से 3 नंबर निश्चित रूप से आप प्राप्त कर सकते हैं बीपीएससी में, ठीक है। तो इससे पीछे क्लास भी मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ाया है, तो अगर आप लोग इन वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको देखिए और कमेंट कीजिए। और अगर जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।